तभी हम विचार किया करते थे एकांत में कि जो भगवत प्राप्त हो गए उनकी तो इतनी सामर्थ्य पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, फिर वो छुपे छुपे क्यों घूमते हैं? क्यों नहीं समाज में उतर करके सबका मंगल कर देते हैं? क्योंकि मम भक्ति युक्त तो भुवनम पुनातु, फिर छुपते क्यों हैं? ये तो सर्वलोक विजयी, इनको कौन परास्त कर सकता है? शिष्य शिष्य ही रहता है, जगत गुरु भगवान पूरे जीवन शिक्षा देते रहते हैं। ये संसार जगत गुरु भगवान का विस्तृत रूप है, वो भ्रम मिटाता रहता है। पारस रखी है उसी लोहे की डिबिया में, पर लोहे को पारस नहीं बना पाई। क्यों? बीच में रुई का पर्दा है। हमारा संग है पर कपट है, विषय इंद्रिय सेवन की प्रबल लालसा से अन्य संग हम कुछ नहीं कर पाते। तब लगा कि जो बड़े बड़े महापुरुष छुपते घूमते, उसका कारण यही है कि कोई लाखों में एक अधिकारी होता है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, उसको उपदेश करो, वो तत्काल श्रवण करके उस पर चल देगा और उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। पर जिनको बिल्कुल पता ही नहीं, मानते नहीं है, केवल भोग पर ही दृष्टि है, तो चाहे जितने दिन घसीटो, वो वहीं अपनी मना स्थिति जहां है वहीं वो सुख जानेंगे, पाएंगे, मानेंगे, वही पाएंगे। बड़ी ऊंची स्थिति अक्रूर जी की है। मथुरा से जब वृंदावन आते हैं प्रभु को लेने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी को, तो वहां भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं। अक्रूर जी ने रथ से बैठे ही देखा कि जिनके श्री चरणों के चिन्ह में जौ अंकुश वज्र आदि कलश आदि ध्वजा कूद पड़े, ये तो मेरे प्रभु के चरण है, लौट रहे। संध्या काल हो गया, मथुरा कितनी दूर है, संध्या काल में बाबा के पास हर चरण चिन्ह पर लौटते मेरे प्रभु के चरण चिन्ह। अशोक प्रवाह, बड़ी अद्भुत स्थिति, ब्रजरज में लौटना, प्रभु के भाव में डूबना। तो श्री शुकाचार्य कहते हैं जीव का यही परम लाभ है, ये स्थिति प्राप्त हो जाए। ऐसी भावमयी स्थिति और ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले जब वापस मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण और शेषावतार बलराम जी विराजमान थे। तो उनको लगा मैं कितना निर्दयी हूं, कसाई कंस के हाथ में सौंपूंगा जाके। ऐसे सुकुमार प्राणवल्लभ परम सुंदर श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम, मैं छल करके इनको लिए जा रहा हूं कि वहां बहुत बड़ा उत्सव है, आप भी पधारिए, हम कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं, आप सब ब्रजवासी जन आइए। पर मैं तो जानता हूं ना कि वो इनका वध करने के लिए बुलाया है। अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं। ब्रह्महृदय में जब पहुंचे यमुना जी के पावन तट पर, अक्रूर घाट जहां है, उनका प्रभु मैं स्नान करना चाहता हूं। हाँ हाँ कीजिए स्नान। जे भी डुबकी लगाई, देखा अनंत फणधारी भगवान शेष की सैया पर अनंत वैभव संपन्न भगवान विश्राम मुद्रा में। ये क्या? फिर सर ऊपर किया तो देखा कि रथ में श्री कृष्ण बलराम बैठे मुस्कुरा रहे। फिर नीचे देखा तो फिर प्रभु का ऐश्वर्य। बाहर निकले, प्रभु ने कहा कुछ आश्चर्य में देखा क्या? आपकी मुखाकृति कह रही चाचा जी क्या कुछ आश्चर्य में देखा? बोले प्रभु सर्वाश्चर्य में आपको देख रहा हूं, तो अब आश्चर्य बकाया क्या रह गया? देखा ना भगवान के वैभव को। और वही जब स्यमंतक मणि पर प्रभाव, उसकी महिमा, तो वही स्यमंतक मणि लेकर के आप काशी चले जाते हैं, प्रभु द्वारिकाधीश से दूर। यद्यपि वहां धार्मिक कार्य ही करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो भी भगवान की आराधना आराध्य देव से दूर रहकर भगवान ने बलराम जी और सत्यभामा के भाव को पुष्ट करने के लिए बुलाया और कहा चाचा जी मुझे पता है आपके पास स्यमंतक मणि है और आप उसी के प्रभाव से प्राप्त ऐश्वर्य से बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे चाहिए नहीं, पर आप दिखा दीजिए सत्यभामा और बलराम जी को, उनको विश्वास हो जाएगा। नहीं दिखा रहे थे। हमें पता है आपके पास कपड़े में लिपेटी हुई रखी, आप दिखा दीजिए। फिर दिखाया, हाँ आप अपने पास रखें। इस चरित्र से हमें शिक्षा मिली। इंद्र नीलमणि प्रभु श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी, इन महाप्रभुओं के वैभव को जानने पर भी स्यमंतक मणि का महत्व बना रहा। इसका मतलब मम माया दुरत्या है। भगवान की माया कितनी दुरत्य है, बड़ा सूक्ष्म। भगवान शंकरषण का साक्षात्कार करने वाले दिव्य विमान प्राप्त है और भगवान शिव के पास विमान पे बैठ के जाते हैं और अशभ्य वर्ताव करते हैं। फलास्वरूप जगदम्बा शाप देती है और वृत्तासुर नाम के दैत्य के रूप में परिणित हो जाते हैं। बड़ा विचारणीय विषय है। साधु समागम, भगवत साक्षात्कार और कहीं उद्दंडता बची रह जाए, बड़ा आश्चर्य की बात।